इंटरनेट की दुनिया एक ऐसी दुनिया है जिसको हम रोजाना यूज करते हैं, लेकिन एक और दुनिया है जो इस दुनिया से काफी ज्यादा अंधेरी है और बहुत ही ज्यादा खतरनाक भी है। वेलकम टू द डार्क वेब गाइस, जहाँ का हर क्लिक आपको ऐसी दुनिया में ले जा सकता है जहाँ से वापस आना एकदम ही नामुमकिन है। और आज की जो कहानी है ये उसी एक क्लिक की है जिसने कि राघव की जिंदगी बिल्कुल ही बर्बाद कर दी थी। अब कहानी को शुरू करते हैं। राघव एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट था जो कि प्रोग्रामिंग का शौक रखता था। एक दिन उसके दोस्तों ने उसे डार्क वेब के बारे में बताया कि वहाँ पर सब कुछ मिलता है बिना किसी रुकावट के, एंड वहाँ पर तुम कुछ भी देख सकते हो। वहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि तुम देख नहीं सकते। वहाँ पर तुम्हें हर एक चीज करने की आजादी है। पहले तो राघव को डार्क वेब के बारे में सुनते ही बहुत ही ज्यादा डर लगता है। वो इसे बहुत ही ज्यादा क्रीपी चीज समझता है, लेकिन धीरे धीरे राघव की क्यूरियोसिटी अब बढ़ती ही जा रही थी और थोड़े समय बाद उसका मन करता है इस दुनिया में पैर रखने का, और उस पर डार्क वेब का एक जुनून सा छा गया था। एक रात की बात है जब राघव अपने लैपटॉप में टॉर ब्राउजर को डाउनलोड कर लेता है और डार्क वेब को सर्फ करने लगता है। एक वीपीएन को कनेक्ट करके डार्क वेब को वो स्टार्ट कर देता है। पहले तो सब कुछ ही नॉर्मल लग रहा था। वहाँ पर कुछ इलीगल मार्केट से और कुछ शेडी सी वेबसाइट थी, लेकिन फिर एक वेबसाइट ने उसका ध्यान अपनी तरफ खींचा, द रेड रूम। इस वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन था लाइव स्ट्रीम्स फॉर द ब्रेवेस्ट सोल्स एंड नॉट फॉर द फेंट हार्ट। और ये लाइन पढ़ते ही राघव की धड़कनें तेज हो चुकी थी। उसने बिना ज्यादा सोचे उस वेबसाइट को खोला एंड उसने वहाँ पर देखा कि वहाँ पर लाइव मर्डर्स चल रहे थे। वहाँ पर उनकी वीडियो स्ट्रीम हो रही थी और सब कुछ एकदम रियल लग रहा था। ऐसे ऐसे वहाँ पर ग्राफिक्स थे जिसको देखकर राघव उल्टी करने वाला था। वो बहुत ही ज्यादा गंदे दिख रहे थे। इसके बाद राघव ने तुरंत ही अपने लैपटॉप को बंद कर दिया बिना कुछ उस डार्क वेब को हटाए वहाँ से। एंड यही उसने एक गलती करी थी। लेकिन कहते हैं ना, कुछ लोग अपनी गलती के बाद भी, बहुत बड़े बड़े स्टेप्स लेने के बाद भी मानते नहीं है, और राघव ने यही गलती करी। उसने नेक्स्ट डे बिल्कुल जाकर फिर से वो वेबसाइट खोली देखने के लिए, क्योंकि उसका मन अब क्यूरियस हो रहा था उसे देखने के लिए कि यहाँ पर होता क्या है, आगे मैं तो देखूं और कुछ। और अगली रात वो फिर से वही वेबसाइट को ओपन कर लेता है और उसने देखा कि उस लाइव स्ट्रीम में जहाँ पर लोग टॉर्चर कर रहे थे एक आदमी को, वहाँ पर बहुत सारे लोग थे जो कि लाइव स्ट्रीम में ना चैट के थ्रू वोट कर रहे थे कि इस आदमी को इस टाइप से टॉर्चर करूँ या फिर इस टाइप से टॉर्चर करूँ। वहाँ पर इस चीज की मतलब बिट चल रही थी। एक तरीके से लोग वोट कर रहे थे अलग अलग टॉर्चर्स के तरीके से, और जो वहाँ पर आदमी था वो भी टॉर्चर कर रहा था उस आदमी को बिल्कुल उसी तरीके से। जो भी बंदा जितने ज्यादा पैसे दे रहा था उसकी मांग वैसे ही पूरी हो रही थी। और थोड़ी देर बाद राघव ने देखा कि चैट बॉक्स में उसका भी अकाउंट बना हुआ है राघव 62 नाम से, लेकिन उसको समझ ये नहीं आ रहा था कि उसका नाम चैट बॉक्स में कैसे था, जबकि उसने साइन अप या फिर वहाँ पर लॉग इन तो किया ही नहीं था। तो वहाँ पर उसका नाम था कैसे? ये चीज देखकर राघव बहुत ज्यादा डर गया था और दोबारा से उसने घबराहट के मारे वो वेबसाइट को एकदम बंद कर दिया। और यहाँ तक कि इस बार उसने अपने लैपटॉप को भी रीसेट कर दिया, वो इतना ज्यादा डर गया था। लेकिन जब उसका लैपटॉप रीस्टार्ट होता है तो उसके लैपटॉप पर एक मैसेज आया था जो कि पॉपअप होता है और उसमें ये लिखा होता है, वी सी यू राघव, यू आर नेक्स्ट। और अब जितनी भी रातें राघव की सुकून से कट रही थी वो उतनी ही ज्यादा उसके लिए नाइटमेयर बन चुकी थी। उसको अब ये पछतावा हो रहा था कि क्यों उसने वेबसाइट पर मतलब स्ट्रीम भी देखी थोड़ी देर के लिए भी। उसका चैट बॉक्स में नाम कैसे आया, ये चीज उसके दिमाग में 24 घंटे चल रही थी अब। एंड उसे हमेशा ऐसा लगता रहता था कि कोई ना कोई उस पर नजर तो जरूर रख रहा है, चाहे वो अपने घर के फर्स्ट फ्लोर पे सोए या फिर ग्राउंड फ्लोर पर। उसे हमेशा ही ऐसा लगता था कि कोई ना कोई उस पर नजर जरूर रख रहा है। जब भी वो अपने कॉलेज के होमवर्क के लिए, जो कि उसे प्रोग्रामिंग का होमवर्क मिलता था, वो जब भी लैपटॉप को ओपन करता था उसे हमेशा ही नया मैसेज मिलता था वहाँ पर। कभी कभी उसे एक डिस्टॉर्टेड सी इमेज शो होती थी वहाँ पर, तो कभी कभी एक ब्लडी फिंगरप्रिंट। और जैसे वो यूट्यूब पर देखता था कि डार्क वेब के हॉरर इंसिडेंट क्या कहते हैं, जैसे कि हम आपको अपने चैनल पर बताते हैं, वैसे वैसे उसे लग रहा था कि अब उसकी जिंदगी बिल्कुल खत्म ही होने वाली है। एंड एक रात जब वो सो रहा था तो उसके लैपटॉप पर एक बीप की आवाज आती है, जबकि उसका लैपटॉप बंद था फिर भी उसको वो आवाज आ रही थी और वो नींद से उड़ जाता अपने गहरी। वैसे भी उसकी आजकल की नींद बहुत ज्यादा कच्ची चल रही थी और वो देखते हैं कि उसके लैपटॉप पर एक मैसेज आ रखा है जहां पर एक पॉपअप शो हो रहा है। उसमें एक लिंक थी एंड उस लिंक के नीचे लिखा हुआ था, डोंट डेयर टू स्किप दिस लिंक। और इसके बाद डर के मारे राघव उस लिंक को क्लिक करता है एंड वहां पर वो देखता है कि उसकी घर की लाइव स्ट्रीम चल रही थी। जी हाँ, ये उसके कमरे का ही व्यू था एंड उस लाइव स्ट्रीम पर राघव का खुद का फेस था एंड जो चैट थी उस पर एक मैसेज ब्लिंक कर रहा था, से हेलो टू राघव, द शो बिगिंस नाउ। इसके बाद राघव ने लैपटॉप को तोड़ने की भी कोशिश करी, लेकिन जो उसका वेबकैम था वो बच गया था एंड अभी भी वो वेबकैम उसका ऑन था एंड अभी भी वो स्ट्रीमिंग चल रही थी। इसके बाद राघव बहुत ज्यादा घबरा जाता है, लेकिन उसे याद आता है कि उसका एक दोस्त है जो कि हैकर है। वो अपने हैकर उस दोस्त को कॉल करता है फटाफट से एंड उसका जो दोस्त है बताता है कि जितने भी काम हैं ये एक डार्क वेब के हैकर ग्रुप के हैं जो कि डार्क वेब के अंदर ऑपरेट करते हैं। एंड अब राघव उनके रेडार पर था एंड राघव उससे कहता है क्या मैं पुलिस को कॉन्टैक्ट करूं, लेकिन वो मना कर देता है क्योंकि डार्क वेब सर्फ करना भी एक इलीगल चीज है एंड इससे राघव को भी आगे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती थी, इसलिए वो पुलिस के पास नहीं जाता। उसका दोस्त उसे साफ मना कर देता है कि पुलिस के पास मत जाओ। लेकिन अब अगर राघव पुलिस के पास भी जाता तो बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी थी। एंड एक दिन राघव अपने उसी दोस्त को सारा इंसिडेंट बता रहा होता है। वो राघव के घर पे आया हुआ था, उसका हैकर जो दोस्त था वो राघव के घर पर ही आया हुआ था एंड सडनली राघव के घर की बेल बजती है
एंड वहां पर एक पार्सल आ रखा था राघव के नाम से। एंड राघव समझ चुका था कि आगे अब उसके साथ क्या होने वाला है। वो जानता था कि डार्क वेब पर कुछ भी हो सकता है। अगर आप एक बार उनकी नजरों में आ गए या फिर उनको आपकी लोकेशन पता चल गई तो आपका बचना मुश्किल है। या तो आप बहुत सारे पैसे गवा दोगे अपने, या फिर अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। एंड अब डर के मारे राघव उस पैकेट को खोलता है और उसका हैकर दोस्त भी ये सब चीजें देख रहा था। उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका दोस्त ऐसी चीजें फंस चुका है जहाँ से उसका वापस लौटना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। एक चीज इसमें बहुत ज्यादा डरावनी थी कि लोगों को राघव का एड्रेस भी पता चल चुका था। एंड उसने डार्क वेब पर अपनी कोई भी लॉगिन डिटेल्स नहीं डाली थी, फिर भी उसका एड्रेस उन्हें पता चल गया था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी खतरनाक चीजें राघव के साथ अब होने वाली थी। अगर वो उसका घर भी ढूंढ सकता है, उसका पता ढूंढ सकता है, उसकी कमरे की लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं, तो आप सोच सकते हो कि डार्क वेब से पंगे लेना कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है आपके लिए। वहां पर ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं जो कि आपकी सोच से बहुत ही ज्यादा ऊपर हैं। एंड अब स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं आगे। तो जब वो डब्बे को खोलता है उस कुरियर को, तो वो देखता है कि उसके अंदर एक पेन ड्राइव थी यूएसबी वाली। एंड उसके साथ एक और नोट लिखा था कि अब तुम्हारा टाइम है। एंड डरता हुआ राघव अब उस यूएसबी को अपने लैपटॉप में लगा देता है। एंड वो देखता है कि जैसे ही वो उसको ओपन करता है, एक वीडियो फाइल प्ले होने लगती है। कि वीडियो में एक छोटा सा कमरा था जहाँ पर की एक कुर्सी लगी हुई थी और वहां पर किसी को हैंडकफ करके बिठाया हुआ था। एंड धीरे धीरे अब उस कुर्सी पर जूम हो रहा था एंड उस आदमी का फेस भी दिखने लग गया था। एंड उस आदमी का चेहरा कर एक पल के लिए राघव की सांसें रुक चुकी थी, क्योंकि जो वो आदमी था वो और कोई नहीं बल्कि राघव था। जो वीडियो का टाइम स्टैम्प था वो अगले 24 घंटे का था, मतलब कि ये आगे चीज होने वाली थी ठीक एक दिन बाद। और जो कैमरा होता है उसका एंगल एकदम से चेंज होता है। एंड उस कमरे में एक शैडोई सी फिगर आती है जिसके हाथ में एक नाइफ था, एक छुरा था। एंड उसके बाद वीडियो का जो स्क्रीन था वो एकदम ब्लैंक हो जाता है, एकदम ब्लैक। और उसके बाद उस पर एक आखिरी मैसेज दिखता है, सी यू सून, यानी कि जल्द ही मिलते हैं। एंड ये सब चीज देखकर उसका दोस्त बहुत ही ज्यादा डर जाता है। वो कहता है कि मैं इन सब चीजों से दूर रहना चाहता हूँ। एंड इसके बाद राघव अपने लैपटॉप को वहीं पर तोड़ देता है उस यूएसबी के साथ। लेकिन उस दिन के बाद राघव को कभी भी देखा नहीं गया। उस दिन के बाद राघव एकदम गायब सा हो गया था। उसके फ्रेंड्स और फैमिली ने उसे बहुत ही ज्यादा ढूंढा लेकिन वो मिला नहीं। आज तक कोई नहीं जानता कि राघव का क्या हुआ उसके उस फ्रेंड के अलावा। लेकिन कुछ लोग कहते हैं अगर आप डार्क वेब सर्फ करते हो और द रेड रूम में जाओगे तो आपको एक पुराना टॉर्चर वीडियो मिलेगा जिसमें एक आदमी अपनी जान के लिए चिल्ला रहा होगा। एंड उसका नाम क्या था, गेस करो। जी हाँ, उसका नाम था राघव। तो ये थी राघव की कहानी, एक ऐसे इंसान की जो सिर्फ एक गलत क्लिक की वजह से उस डार्क वेब की, द रेड रूम की गहराइयों में खो चुका था। इनकी जो कहानी है ये शेयर करी थी उसी हैकर दोस्त ने जो राघव को बचा नहीं पाया। ऐसे दोस्तों पर हम लानत भी देते हैं एक तरीके से, जो कि अपने दोस्तों को ऐसे फंसे हुए हाल में छोड़ देता है। लेकिन कर भी क्या सकते हैं, डार्क वेब इतने ज्यादा खतरनाक है कि आपको पुलिस भी उससे नहीं बचा सकती अनलेस यू गॉट 24/7 प्रोटेक्शन फ्रॉम देम। मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा कि आपकी क्यूरियोसिटी हो सकता है कि आपको वहां तक ले जाए, द रेड रूम तक या फिर द डार्क वेब तक। लेकिन गाइस याद रखना कि कुछ जो रास्ते होते हैं वो वापस नहीं आते। सो गाइस स्टे सेफ एंड कभी भी डार्क वेब को सर्फ मत करना जब तक आपको उसकी पूरी प्रॉपर नॉलेज ना हो, वरना आप भी एक दिन एंड करोगे राघव की तरह द रेड रूम में जो कि डार्क वेब में था। एंड अब हम बात करते हैं दूसरी स्टोरी की। तो ये दूसरी कहानी है ये एंड्रू नाम के आदमी की है। एंड अब कहानी को शुरू करते हैं। एंड मैं ये कहानी आपको एंड्रूज के पर्पस से सुना रहा हूँ। द फर्स्ट टाइम मैंने डार्क वेब के बारे में सुना था तब मैं हाई स्कूल में था और मेरी उम्र लगभग 13 साल की थी। एंड नॉर्मल इंटरनेट के अलावा एक और इंटरनेट होना जो कि काफी ज्यादा डार्क है, काफी ज्यादा खतरनाक है, ये एक 13 साल के बच्चे के लिए काफी ज्यादा इन्वाइटिंग सा लग रहा था। इसलिए मैं डार्क वेब के अंदर चला गया। एंड मुझे इंटरनेट में काफी ज्यादा इंटरेस्ट था। मैं बचपन से ही एक टेकी बंदा बनना चाहता था। एंड जब मैंने इसके बारे में फर्स्ट टाइम सुना तो मैं इसको लॉजिकली ढूंढने की कोशिश करी मैंने बहुत, लेकिन मुझे मिला नहीं आम तरीके से। क्योंकि ये जो बात है ये 10 साल पहले की बात है जब इंटरनेट काफी ज्यादा प्रिमिटिव था और सेल्फ ट्यूटरिंग के लिए यानी खुद को सिखाने के लिए भी रिसोर्सेज बहुत ही ज्यादा कम थे। एंड इसीलिए इस टेम्पटेटिंग सी वेब को एक हिडन ट्रेजर की तरह ढूंढना मिलने बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था और मुझे इस चीज में काफी ज्यादा वक्त लगा था। मुझे याद है जब मैं पहली बार टॉर पर गया था, टॉर ब्राउजर पर, तो डार्क वेब को सर्फ करने के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था और मेरे पेट में गिगली सीफ मेरे को फीलिंग आ रही थी। इसके बाद मैंने हिडन विकी पेजेस को ओपन किया जिसमें बहुत सारी एक्सटेंसिव लिंक थी और वहां पर उन लिंक का एक कैटलॉग भी बना हुआ था। कुछ में ऑनलाइन गन्स बिक रही थी, किसी में ड्रग स्टोर्स थे और मैंने काफी टाइम तक इन सब चीजों को सर्व किया। एंड इसके बाद मैंने कहा चलो आज के लिए इतना ही काफी है। और ये काफी ज्यादा एक्साइटिंग भी था लेकिन कुछ इतना ज्यादा खास नहीं था जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। लेकिन अगली बार टॉर खोलने पर चीजें बहुत ज्यादा मैसी हो गई थी। मुझे एक एनोनिमस साइट मिली थी जहां पर के साइन अप कर कोई भी उसको यूज कर सकता था। वहां के जो लोग थे वो काफी ज्यादा अच्छे लग रहे थे मुझको। एंड मैंने उनको बताया कि मैं टॉर पर अभी जस्ट नया आया हूँ। एंड उन्होंने अपना टाइम लेकर मुझे इस चीज के बेसिक्स भी सिखाए और बताया कि ये डार्क वेब का नेटवर्क किस तरह से काम करता है। एंड फिर मुझे उनमें से एक बंदा कहता है कि टेक इट इजी, तुम यहाँ पर क्या ढूंढ रहे हो। मैंने उन्हें बताया कि मैंने डार्क वेब के बारे में बहुत सारी कहानियां सुनी थी तो सोचा कि मैं यहाँ पर जाकर देखता हूँ एक दिन की यहाँ पर है कैसा। एंड मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा एक्सपेक्ट था कि मुझे काफी ज्यादा डार्क चीजें देखने को मिलेंगी, लेकिन ये इतना ज्यादा भी मेलोइश नहीं था।
ये काफी ज्यादा मतलब मेरे नॉर्मल लग रहा था। मुझे तो यहाँ पर कुछ सरप्राइजेस की उम्मीद थी यहाँ पर, लेकिन सिर्फ गन्स और ड्रग्स और बस यही सब कुछ है। और मैंने इन लोगों को जस्ट अपनी एक ऑनेस्ट ओपिनियन दी थी। इसके बाद मुझे उसने बोला कि यू आर अ नाइस बॉय, एंड अगर तुम्हें रियल डार्क वेब सर्फ करना है ना, और तुम अगर एक सरप्राइज की उम्मीद रखते हो, एक बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड सरप्राइज की, तो इस जो लिंक मैं तुम्हें दे रहा हूँ इस पर क्लिक करो। एंड ये चीज टाइप कर वहां से उसने साइन आउट कर दिया। एंड जैसे ही मैंने उस लिंक को क्लिक किया, वो मुझे एक प्राइवेट फोरम पर ले गई, और ये मुझे रेडिट जैसा लग रहा था। एक बहुत ही ज्यादा बेसिक सा फोरम था। एंड जो इसका पहला थ्रेड था वो एक बहुत ही ज्यादा एक्सटेंसिव चीज पर डिस्कशन चल रहा था वहां पर, जिसमें लोकल सब्सटेंसेस से कोकेन कैसे बनाए एंड कुछ अनकन्वेंशनल हाई के बारे में बताया जा रहा था, यानी नशों के बारे में, जैसे कि क्लोरोक्सीडेनोल यानी कि डेटॉल एंड ब्राउन शुगर का मिक्सचर कर अपने अंदर इंजेक्ट करते हैं तो कितना ज्यादा नशा होता है। एंड उस पर एक यूजर ने ये तक रिपोर्ट किया हुआ था कि इतना ज्यादा हाई पोटेंट का नशा है कि 12 घंटे बाद भी उसका सिर अभी तक घूम रहा था। एंड इसके बाद नीचे जब मैं जाता हूँ तो वहां पर एक लिंक होती है जिस पर मैं क्लिक करता हूँ, तो वो मुझे एक ऐसी जगह पर ले जाती है जहां पर एक कमरा था। एंड उस कमरे की जो कलर थीम थी वो एकदम रेड थी। एंड वहां पर एक लड़की एक कुर्सी पर बैठी हुई थी जिसको कि उस कुर्सी पर बांध रखा था। एंड वहां पर एक क्लॉक का काउंटडाउन चल रहा था जो कि 5 मिनट का था। एंड उसमें जो लड़की थी वो काफी ज्यादा स्लीपी लग रही थी, ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसे ड्रग दे रखा है, और वो सीधा हमारे को कैमरे में देख रही थी। उसकी आंखें हल्की हल्की ओपन हो रखी थी। एंड मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर होने क्या वाला है। जो वेबसाइट थी वो काफी ज्यादा मिनिमलिस्ट थी। एंड वहां पर सिर्फ एक कमेंट बार था और कोई भी ऑप्शन नहीं था या फिर कोई और फ्रिल्स नहीं थी, जस्ट एक कमेंट बार था। काफी ज्यादा बेसिक लग रहा था ये। और जैसे ही मैं उस कमेंट बार पर क्लिक करता हूं तो मुझे वेबसाइट ये बता देगी मैं वहां पर कमेंट नहीं कर सकता, मुझे यहाँ पर कमेंट करने के लिए $50 पे करने पड़ेंगे। और जब तक मैं ये नोटिफिकेशन पढ़ रहा था तब मैं नोटिस किया कि जो काउंटडाउन था वो अब 0 पर आ चुका था। एंड जैसे ही वो 0 पर होता है, एक आदमी उस कमरे के अंदर आता है एंड फर्नीचर को इधर उधर करने लगता है, इधर उधर शिफ्ट करने लगता है। एंड मैं देखता हूँ कि कमेंट सेक्शन एकदम से एक्टिव हो जाता है। वहां पर इतने सारे मैसेज आ रहे थे कि पूछो ही मत। और मैं देखकर हैरान था कि उस समय $50 एक बहुत ही बड़ी बात थी, और उस समय $50 लोग खर्च कर रहे थे सिर्फ एक कमेंट करने के लिए। मैं ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो चुका था। एंड आदमी ना वहां पर स्क्रीन की तरफ आता है जहां से वो स्ट्रीम हो रही थी वीडियो। एंड वहां पर मैं देखता हूँ कि उसके हाथ में एक स्विस आर्मी नाइफ था। एंड इन द मेन टाइम जो कमेंट सेक्शन था वो पूरी तरह परवर्स कमेंट से भरा हुआ था, एक बहुत ही ज्यादा गंदे कमेंट से भरा हुआ था, जिसमें कि लिखा हुआ था टीयर हर शर्ट डाउन। और एक पल में मैंने ये देखा कि उस आदमी ने उस लड़की को टॉपलेस कर दिया था। किसी ने कहा कि उसके ऊपर थूको, तो उस आदमी ने जस्ट वैसा ही किया। और अचानक मुझे इस हादसे की पूरी एक सीरियसनेस समझ आई। एंड वहां पर एक लड़की थी जो कि कुछ सिक पीपल के प्लेजर्स के लिए, अजीब अजीब प्लेजर्स के लिए एक टॉर्चरस वे में ट्रीट की जा रही थी। एंड मुझे लिटरली ये सब देख करना उल्टी आने का मन कर रहा था। वो कमेंट कर रहा था हिट हर रिब्स विद द बैट, यानी कि उसके जो रिब्स है उसमें बैट से मारो। एंड वो आदमी जस्ट वैसा ही करता है। मैंने देखा कि आदमी उस टेबल के नीचे से एक बेसबॉल का बैट निकालता है एंड उस लड़की की रिब्स पर अटैक करता है उस बैट से, बहुत ही बेरहमी से। ये देख कर मैं वहां पर सामने उल्टी कर देता हूँ। लेकिन हद तो जब हो गई, इतनी ज्यादा सीरियस बात थी ये कि वहां पर जो लोग थे वो अभी भी कमेंट कर रहे थे लव्ड इट एंड हा वेरी फनी। एंड कुछ लोग ये भी कमेंट कर रहे थे कि वंस मोर। देन उसके बाद मैं देखता हूँ कि कोई कमेंट करता है कि शी गॉट अ परफेक्ट नोज, इसको तोड़ दो। एंड वो आदमी उसकी नोज पर बैट से हमला करता है, उसकी नोज को तोड़ देता है। एंड ये देखकर मेरी रूह कांप गई थी कि ये लड़की को जरूर इन्होंने किसी फैमिली से एबडक्ट किया होगा, इस लड़की को किडनैप किया होगा। यहाँ पर मतलब इस लड़की के साथ कैसे कैसे चीजें करेंगे आगे मैं सोच भी नहीं सकता था। एंड शायद एंड में अब इस लड़की को मार दिया जाएगा। एंड मैंने तुरंत ही सारे अपने कनेक्शन को क्लोज कर दिया उस समय। एंड इसके बाद मैं अपने पीसी को क्लोज कर कुछ फ्रेश एयर लेने के लिए बाहर चले गया था। एंड ये जो मेमोरी थी ये मेरी लाइफ की सबसे ज्यादा अनप्लेजेंट मेमोरीज बन गई थी। एंड आज भी जब मैं स्टोरी को टाइप कर रहा हूँ तो उसकी चीखें ना मेरे कानों में मतलब गूंजती रहती है हमेशा ही। ये चीज मैं कभी भी भूल नहीं पाता। और मेरे कंप्यूटर में अभी भी टॉर इंस्टॉल्ड है, लेकिन मैं कभी भी डेयर नहीं करता उसको खोलने की दोबारा से, जब से वो मेरे साथ ये हादसा हुआ है। और मैं ये चीज समझ चुका था कि मैं डार्क वेब के बिना ही ज्यादा खुश हूँ। ये हमारे लिए एक लेसन की तरह था कि जिन दरवाजों को हम खोलने की कोशिश करते हैं कुछ एडवेंचरस कुछ एक्साइटिंग ढूंढने के लिए, गारंटी नहीं है कि उन दरवाजों के पीछे हमेशा ही हैप्पीनेस हो या फिर एक्साइटमेंट या फिर कुछ एडवेंचरस हो। कई दरवाजे ऐसे भी होते हैं जो कि आपको ऐसे हॉरर से इंट्रोड्यूस करते हैं जो कि आपकी जिंदगी में एक नाइटमेयर की तरह रह जाएंगे और वो आपका पीछा कभी भी नहीं छोड़ेंगे। एंड आज की जो वीडियो थी ये इस कहानी के साथ खत्म होती है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें कि मैं डार्क वेब की सारी ही वीडियो ऐड करने वाला हूँ। एंड आपको अगर डार्क वेब की ऐसी ही हॉरर स्टोरीज पसंद हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी ही एंटरटेनिंग वीडियोस मिलती रहें। और ऐसे ही रियल एनकाउंटर्स देखने के लिए कमेंट करें डार्क वेब, ताकि हमें पता चले कि आपको ऐसी वीडियोस पसंद आती हैं। एंड मिलते हैं अब आपको सीधा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड स्टे सेफ।